जाएगा। करे क्या? बचाने के लिए क्या था उसके पास? जंगल में रहने वाला, न पढ़ा न लिखा, न कुछ जानता, न आराधना, न पूजन, न व्रत, न तपस्या, न योग, कुछ नहीं जानता, न वेद न पुराण। बस उसने क्या देखा? भूकंप आया, पत्थर ऊपर से मंदिर के नीचे गिरेंगे, मेरे महादेव के शिवलिंग को लग जाएगी और तुरंत वो वन में रहने वाला वनचर उस शंकर के शिवलिंग को जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, वो वनचर जहां से अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर तो उसने पांव कर कर शंकर के शिवलिंग को पूरा चारों तरफ से, जैसे बच्चा एक करमट करके सोता है तकिए को अपनी ओर खींच कर, उसी तरह से उसने शिवलिंग को चारों तरफ से लपेट लिया और अपना हाथ शंकर के शिवलिंग पर रख लिया और पूरी तरह से भगवान शंकर के शिवलिंग को उस वन में रहने वाले उस व्यक्ति ने पूरा शिवलिंग दबा लिया। पूरा पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, जो पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, धड़ाधड़ पत्थर गिरे, उसकी पीठ पर गिरते रहे, उसके शरीर पर गिरते रहे और शरीर पर पीठ पर गिरते गिरते ब्राह्मण सब बाहर खड़े थे, इसकी पीठ पर पत्थर के पत्थर गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद पृथ्वी स्थिर हो गई, इसने अपनी पीठ से पत्थरों को हटाया, शंकर के शिवलिंग को देखा और देखकर उनको हाथ से स्पर्श कर कर कहा, बाबा कहीं आपको लगी तो नहीं है बाबा, कहीं चोट तो नहीं आई बाबा? और चिल्लाकर बोला अपनी भाषा में, रोज तुम मुझे बचाते थे, रोज तुम मेरी रक्षा करते थे, महादेव आज मैंने तुम्हारी रक्षा करी, आज मैंने तुम्हारी रक्षा करी। इतना तो कहना था, शंकर भगवान प्रकट हो गए उस शिवलिंग में से, प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, ये शिवलिंग साधारण नहीं, तू भील है, तूने यहां पर मेरी सेवा करी है, इसका नाम भीलेश्वर महादेव होगा। दक्षिण में आज भी वह भीलेश्वर महादेव पूजित हैं। ब्राह्मण अंदर आए, शंकर भगवान ने कहा, देखो पूजन से मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, बहुत पूजन की सामग्री से मैं प्रसन्न नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता, तुम 4 घंटे से मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे ही कंपन होने लगा तुम सबसे पहले छोड़कर भाग गए, पर ये ना पूजन जानता है ना आराधना जानता है, ये भील है, जंगल में रहने वाला, ना कुछ आराधना जानता ना पूजन जानता, बस इसने मेरे शिवलिंग पर भले कैसा भी जल चढ़ाया पर मुझे दिल से प्रेम करा, भाव से रिझाया, इसलिए मैं प्रकट हो गया, इसलिए